सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कह रहा है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है और उस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कहने का मतलब यदि हम एक मूल अल्फा मानेंगे तो दूसरा मूल इसका क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। तभी तो हमारे दोनों मूल एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। तो कह रहा है बताइए क्या कंडीशन बनेगी। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन पहला ए कह रहा है आपका कि ऐसी स्थिति में जब द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है तो ए बराबर बी होगा। ऑप्शन बी कह रहा है ए बराबर सी होगा और ऑप्शन सी कह रहा है आपका बी बराबर सी होगा और ऑप्शन डी कह रहा है तीनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी। आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि मूल, चूंकि मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक, तो देखिए ऐसी स्थिति में हमें क्या मानना पड़ेगा, यदि हम एक मूल अल्फा मानते हैं तो हमारा दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा होगा। यही होगा ना, बिल्कुल। कैसे कंडीशन यही कह रहा है कि दोनों मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब यदि एक मूल हम अल्फा मानते हैं तो हमारा दूसरा मूल क्या होगा, 1/अल्फा होगा। वही कंडीशन हमने लिखी कि चूंकि द्विघात समीकरण के हमारे मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है और ऐसी स्थिति में यदि हम एक मूल को अल्फा मान रहे हैं तो हमारा दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मूलों का गुणनफल हमारा क्या बन रहा है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, तो यहां से देखिएगा मूलों का गुणनफल आपका, यदि एक मूल आप अल्फा ले रहे हैं, दूसरा मूल आपका 1/अल्फा ले रहे हैं, तो गुणनफल क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 बनेगा ना, बिल्कुल। अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, कितना मिला, 1 मिला। ठीक, और देखिए द्विघात समीकरण जब दिया हो, द्विघात समीकरण आपका ये दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिया है, तो ऐसी स्थिति में देखिए मूलों का गुणनफल हमारा क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारा मूलों का गुणनफल होता है, वो होता है आपका c/a। तो देखिए यहां से कंडीशन आपकी क्या निकल के आती है, ये हो जाएगा c/a बराबर किसके, 1 के, बिल्कुल। तो 1 का जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये मिलेगा c बराबर 1। कहने का मतलब जो प्रतिबंध या जो कंडीशन निकल के आई वो निकल के आई आपकी c बराबर a, या इसी को आप लिख पाएंगे a बराबर c, और इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन देखिए यदि आप 1 से 2 बार लगाएंगे तो डायरेक्ट आप जो क्वेश्चन की आप भाषा पढ़ के डायरेक्ट आप क्या कर पाएंगे, आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट डाउन करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 बराबर 0 का एक मूल -4 हो, का
एक मूल माइनस 4 हो तथा दूसरा समीकरण दे रहा है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान हो, के मूल क्या हो, समान हो तो कह रहा है बताइए Q का मान क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे रहा है 4/9, ऑप्शन बी दे रहा है 9/4, ऑप्शन सी दे रहा है 5/9, ऑप्शन डी दे रहा है 9/5। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि समीकरण इतने का एक मूल क्या है, -4 हो। समीकरण आपका ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 बराबर 0 का कह रहा है एक मूल क्या है, -4 है। देखिए यदि किसी समीकरण का हमें एक मूल दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि जो मूल दिया गया है वो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक, जैसे हमने कह दिया किसी द्विघात समीकरण का एक मूल क्या है, अल्फा है, तो इसका मतलब ये होगा अल्फा उस दिए गए द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 बराबर 0 का एक मूल -4 है। ठीक, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया गया हो तो आप ये कंफर्म मानिए कि दिया गया मूल उस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। वही कंडीशन हम यहां पे लगाते हैं। अब देखिए क्या दे रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 बराबर 0 का एक मूल कितना है, -4 है। तो इसका मतलब ये होगा ये जो एक मूल -4 दिया है यही मूल इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यदि संतुष्ट करेगा तो आप संतुष्ट करवाइए। क्या दिया है, -4, तो x की जगह पे क्या रखेंगे आप, -4, तो ये मिलेगा -4 का स्क्वायर प्लस p, x की जगह पे आप -4 रख रहे हैं, -4 बराबर 0। इसे सॉल्व करिए तो ये मिलेगा आपको 16 -4p -4 बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत नहीं, 16 में से 4 गए तो कितना बचा, 12 -4p बराबर 0। और यहां पे आप देखेंगे तो ये मिलेगा 4p बराबर 12 और p बराबर कितना मिला, 3 मिला। ठीक, एक कंडीशन की सहायता से इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसकी सहायता से देखिए आपने क्या निकाल लिया, p का मान निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं, आपने सिर्फ अभी क्या की, एक कंडीशन पकड़ी है। दूसरी कंडीशन पढ़िए, कह रहा है तथा समीकरण इतने के मूल क्या है, समान है। किसके मूल समान है, तो आप लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। मूल समान है, और यदि मूल समान है तो डी बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यदि मूल समान है तो डी बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और देखिए डी बराबर कितना है, डी बराबर है आपका बी स्क्वायर -4ac बराबर कितना, 0। यहां पे देखिए b का मान क्या है आपका, p है, ये हो जाएगा p का स्क्वायर -4, a की जगह पे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और c की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, q आ जाएगा बराबर 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा p स्क्वायर -4q बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यदि आप समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 में p का मान कितना दिया था, समीकरण 1 में p का मान कितना दिया था, 3 दिया था। p का मान यदि आप यहां रखेंगे तो ये मिलेगा 3 का स्क्वायर -4q बराबर 0, तो ये मिलेगा आपको 9 -4q बराबर 0। यहां पे देखिएगा
फाइनली ये मिला 4q बराबर कितना 9 और q बराबर हो जाएगा कितना 9/4। तो यही तो कह रहा था सवाल कि q के किस मान के लिए समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए अभी अभी आपने निकाला कि q बराबर 9/4 के लिए इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, आपके समान होंगे। ठीक है, इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल है समीकरण, कह रहा है समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूलों का अंतर एक हो तो p² प्लस 4q² का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी कह रहा है 1 माइनस 2q का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी कह रहा है 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन आपके सामने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट के दायरे में आता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया है x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूलों का अंतर क्या कह रहा है, 1 हो। ठीक, देखिए सबसे पहले यदि आप द्विघात समीकरण लिखें तो द्विघात समीकरण आपका ये दिया x² प्लस px प्लस q बराबर 0। यदि इसके हम मूल माने तो आप लिख सकते हैं माना इसके मूल क्या है, अल्फा व बीटा है, कुछ भी मान लीजिए। हमने मान लिया कि ये जो द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के बराबर दिया है, इस द्विघात समीकरण के मूल हमारे पास क्या है, अल्फा व बीटा। अल्फा व बीटा हमने इस द्विघात समीकरण के मूल मान लिए। जैसे हमने इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा माने तो वहां से हमें एक कंडीशन बनती है, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब माइनस पी के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन याद होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये कितना बन जाता है, क्यू के बराबर बन जाता है। ठीक है, यहां तक आपने क्या निकाल पाए, कंडीशन निकाल पाए। अब देखिए दिया गया है, वहां पे पहुंचिए जो दिया गया है। उसने दिया है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अंतर कितना है, 1 है। अब देखिए समीकरण के आपने मूल क्या माने, समीकरण के मूल हमने एक मूल तो अल्फा माना है, दूसरा मूल हमने क्या माना है, बीटा माना है। तो दोनों इस समीकरण के मूलों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। सवाल दे रहा है तो देखिएगा यहां से अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना, 1 हुआ। 1 होगा ना, बिल्कुल होगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना, 1 के बराबर। ठीक, और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपका होता है, ये देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 1। ये तो सूत्र होता है, हमने आपको लिखवाया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके, 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यहां से देख लीजिएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस पी। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मिला, क्यू के बराबर मिला, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। बाकी का सवाल आप यहां से देखिएगा। ठीक, तो देखिए यहां से आपकी कंडीशन ये बनी, रूट माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा माइनस 4q किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। अब देखिए एक तरफ क्या दे रहा है, आपका रूट दे रहा है, और एक तरफ कुछ नहीं है। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अर्थात दोनों पक्षों क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे आप इसका वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 4q बराबर कितना, 1। ये मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 4q बराबर कितना, 1। यदि यहां से हम क्या करें, पी स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो ये मिलेगा 1 प्लस 4q। अब देखिए हमें निकालना क्या था, अब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। यही चाहिए था, बिल्कुल यही चाहिए था, पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये हमें निकालना था। हम अपने सवाल पे देखें तो हम यहां तक पहुंच पाए हैं, हम किसका मान निकाल पाए, पी स्क्वायर का। किसका मान निकाल पाए हैं, पी स्क्वायर का। यदि हम कहीं से 4q स्क्वायर क्या कर दे, पी में जोड़ दे, क्या कर दे, पी में 4q स्क्वायर क्या कर दे, जोड़ दे, तो हम अपने आंसर की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे, 4q स्क्वायर जोड़ेंगे। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, हम जो हमें निकालना है उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। तो यहां ये जोड़ा, ये बना 1 प्लस 4q ऑलरेडी पहले से था, और 4q स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें मान निकालना था, और 4q स्क्वायर हमने इस तरफ भी जोड़ा, इस तरफ भी जोड़ा, इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमने कुछ भी नहीं जोड़ा। अब देखिए सवाल पे ये जो लिखा है, ठीक, ये लिखा है देखिए a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4q स्क्वायर को आप लिख सकेंगे 2p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a इंटू b। तो इसे आप लिख पाएंगे 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। जब आप इसे खोलेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए फाइनली आपको ये निकालना था, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान कितना निकल के आया, तो अभी अभी आपने निकाला कि इसका मान ये निकल के आया 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर, ये निकल के आया। यही तो हमें चाहिए था। वो कह रहा था कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान निकालिए, और देखिए आपने क्या निकाल दिया, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान निकाला 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। यदि आप एक नजर अपने आंसर की तरफ डालेंगे तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर कहां पे, ए पे। कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप 1 से 2 बार लगाएंगे तो आप ये मानिए डायरेक्ट आप कहां तक पहुंच पाएंगे, आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।